माता जी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं क्या जी अब परमात्मा ने याद करा, हम अच्छे काम कर रहे हैं, फिर ही हमारे परेशानी दुख क्यों होता है। दुख तो हमारा ही जन्म का खेल है, कुछ पिछले जन्म का खेल है, हमें पता नहीं ना, हमारे जो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध जो कर्मों का। हाँ, तो महापुरुष की शरण में चल जाता है ना, जो महापुरुष का आशीर्वाद हो जाए, कृपा मिल जाए, तो कहते हैं बहुत बड़ा पहाड़ पड़ने वाला पत्थर, तो पत्थर की जगह वो छोटा सा कांकरा आएगा हम सत्कर्म करेंगे तो मेरी माताओं बहनों, ये मेरी विनती है कि दुख सुख आते जाते रहे। दुख ज़्यादा देर नहीं टिकेगा तो सुख भी इसी तरह ज़्यादा देर नहीं टिका। अगर हम सत्कर्म करते रहेंगे तो फिर आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद रहेगा उस प्रभु परमेश्वर की कृपा से। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति हर व्यक्ति को सुख देती है, खुशी देती है, और अपने जो कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमें दुखों को भोगना पड़ता है, कष्टों को भोगना पड़ता है। आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर। संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर। फिर राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर हो, एक दिन हमने सबने जाना है। महापुरुष यहाँ तक बताते हैं कि हम धरती माता माँ की कोख से पैदा होते हैं, तब आने से पहले ही हमारा टाइम लिख दिया जाता है। जब कहते हैं समय और स्थान, समय और स्थान वो प्रभु परमेश्वर है जो सृष्टि रचता है, वो लिख देता है। अधिकतर मेरी माता बहना कहती है बे माता लिख दिए। बे माता है वो शक्ति है, उसका नाम बे माता है, नाम देते हैं हम पहचान के लिए। वो शक्ति है, आदि शक्ति है, शिव शक्ति है। तो किसी भी बहाने से हम उस प्रभु परमेश्वर को याद करें, प्रभु चर्चा करें, आध्यात्मिक बातों में रहें, तो दुखों का अपने आप नाश हो जाएगा। और भजन बंदगी करने से अपने आप अंधकार का नष्ट हो जाता है। प्रकाश से प्रकाश, रोशनी रोशनी, नई उमंग नई तरंगे, आनंद आनंद आएगा आपको। लेकिन इसके लिए हमें खुद को ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें आराम से मौन होके आंखें बंद कर लो, चाहे ना बंद करो, अपनी सुविधा अनुसार जैसे बैठो वहाँ बैठ जाए। ये बातें मैं नहीं बता रहा, कोई और ही बता रहा है। वो प्रभु परमेश्वर की कृपा है। मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं कोई साधु संत महात्मा में नहीं हूँ, ऋषि मुनि में नहीं हूँ, लेकिन अक्सर मुझे उस प्रभु की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से मुझे समय समय पर साधु संत महात्माओं ऋषि मुनियों से मिलने का मौका होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उन जैसा ही मैं थोड़ा बहुत हो जाता हूँ। तो प्रयास कर रहे हैं, करत करता अभ्यास जनिमिति सुजान। तो माननीय भगवान, अगर हम कोई भी प्रयास करें तो हम उस प्रभु परमेश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो महसूस जब भी करेंगे हम आराम से शांत चित्त से बैठें, चाहे कितनी परेशानी हो, कितना टेंशन हो, आप आराम से बैठिए। रोज़ 1 मिनट 2 मिनट का टाइम बढ़ा दें। जैसे आज शुरू कर दें, आप 15 मिनट बैठना शुरू कर दें। 15 मिनट तो बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ भी बैठो आप, घंटा लगा देते हैं, घंटा 2 घंटा वैसे बैठ जाते हैं। वैसे भी ताश खेलने वाले सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, हुक्का पीने वाले 2 घंटा तक बैठे रहते हैं। अच्छी बात है जो हुक्का पिए, उस की आदत है, लेकिन हुक्का तम्बाकू ये निषेध है, पर आदत तो होगी किसी को। तो मेरे तो सभी से विनती है, जहाँ भी बैठे हैं प्रभु चर्चा जरूर करें। जो बुजुर्ग बड़े बताते हैं, मैं ओके भाई, काफ़ी चर्चा मिलती है उस प्रभु परमेश्वर की, खेलों की, देश की, समाज की, भक्ति। और भक्ति में शक्ति है, और प्रभु परमेश्वर जो सत्ता है, वो ताकत है, दिव्य शक्ति है, वो हम सब के अंदर विराजमान है। अध्याय तो हम डेली प्रतिदिन करते ही हैं। कभी बाहर भीतर चले जाएं, कभी जल्दबाजी में, क्योंकि नाशवान दुनिया में हैं, तो नाशवान दुनिया के अपने समाज परिवार के लिए काम करने पड़ते हैं। हमारा फर्ज भी है, करना भी चाहिए, लेकिन उस प्रभु परमेश्वर को याद करके करें। पहला काम प्रभु का ना, फिर सारे काम प्रभु का, उस प्रभु का वाला हो जाओ। तो करने वाला वो, करवाने वाला वो। दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो। कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई दुखी व्यक्ति है, उसका मजाक मत उड़ाओ।
सुबह शाम घूमने जाते हो, टहलने जाते हो, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, मछलियां हैं तालाबों में, सरोवरों में, तो वहाँ उनको आटा खिला दें, उनको रोटी खिला दें, ये बहुत बड़ा पुण्य है। गौ माता के लिए मेरी माता बहनें रोटी निकालती हैं। कोई नया भी निकाले तो कृपया आज से निकालना शुरू कर दे। पहली रोटी गौ माता की और दूसरी रोटी कुत्ते की। ये काम, ये भी सत्कर्म में आते हैं। अन्न देवता है। अन्न को कौन पैदा करे? हम ही कर रहे हैं। हम किसान हैं, आप सभी किसान हो, तो उस प्रभु परमेश्वर की माया से करते हैं। जैसे बीज हम बोते हैं, मिट्टी में पानी देते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, जैसे बच्चों का माँ बाप करता है। तो इसी तरह से जब हम बीज बोते हैं, वो बीज सड़ता है, गलता है, गर्मी में, सर्दी में, रात को सर्दी में, दिन में गर्मी में, प्रकृति उसको सब गुण देती है। और फिर उसके बाद वो अंकुर पैदा होता है। अंकुर देखो फिर कितना अच्छा सुंदर लगता है, वो बड़ा होकर पौधा बनता है, पेड़ बनता है। तो यही है, हमें भी दुख भी पाना पड़ेगा, परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। तो सच को सच कहना। और यहाँ तक भी कहते हैं यार हम सच्चा बोलते हैं तो हमारे को बैठने के लिए जगह नहीं रहता। कहीं पंचायत में जाए तो वहाँ सच बात करते लोग नाराज हो जाते हैं। ये विडम्बना है सच्चे आदमी का, क्योंकि आज का जो दौर है, समय है, वो झूठ को लोग प्राथमिकता देते हैं कि झूठ का पाँव नहीं होते हैं। वो झूठ एक बार चलती है, लेकिन बाद में सच्चाई ही आती है। थोड़ी सी बात हो जाए उसका बवंडर बनाते हैं। कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि परमात्मा नाम लेते हैं। कुछ जो नेगेटिव माइंड का आदमी होता है, विचार होता है, कोई वीडियो बना देता है, कोई उन पर लक्षण लगाना, उनकी बुराई करनी शुरू कर देता है। तो मेरा तो सभी से विनती, हाथ जोड़कर, साधु संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों, पीर पागंबरों की, देवी देवताओं की कभी भी बुराई मत करें। अगर हमारी कोई बुराई करता है तो उसको अपने आप को भाग्यशाली माने कि चलो हमारी कोई चर्चा करता है, हमारे अंदर कोई गुण होंगे, तो गुणों को देखो, अवगुणों को किसी में मत देखो। हर इंसान में गुण भी है, अवगुण भी है। हर व्यक्ति के अंदर गुण है, उन गुणों को देखें। जब भी कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो भूल चूक गलती हो जाती है, कोई आदमी गलत काम करके खुश भी नहीं है, लेकिन हो जाता है इत्तेफाक से। क्यों होता है कि पिछले जन्मों का कर्मों का लगा लो, या इस जन्म का लगा लो, या संगत लगा लो। अगर हम माली के पास बैठेंगे तो हमें पौधों की, फूलों की जानकारी मिलेगी। बगीचे में बैठेंगे, सुगंध आएगी, बड़ा मन भरेगा, अच्छा लगेगा। अगर हम मान लेते नाई की दुकान में बैठेंगे तो वहाँ एक आधा बाल तो हमारा लगेगा। मतलब कहने का मतलब संगत, चाहे नाई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी जाति का हो, सभी में भगवान परमात्मा विराजमान है। तो उसको तो जितना भी हम याद करें इतना कम है। बचपन में जवानी, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। जो समय हमें पूरा करना पड़ता है उस प्रभु परमेश्वर की कृपा से। तो पहले तो उम्र ही बहुत होती थी, आजकल तो उम्र ही बहुत कम है। वैज्ञानिक तो आज 70 साल की उम्र बता रहे हर व्यक्ति की, लम समझो भी है उनका अंदाज़ा। एक बार 60-65 तक हो गई थी। बहुत से देश है वहाँ अच्छी उम्र है, जैसे जापान जैसे देश है, वो स्वस्थ रहते हैं, योगा करते हैं, कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। वो आज भी मेरी माता बहनों 100 साल तक जीते हैं, 100 से ज़्यादा तक। और आप जो ये धार्मिक यात्रा करते हैं, आप कहीं जाइए, हिमालय पर्वत पर जाइए, गिरनार पर जाइए, धार्मिक स्थल वहाँ जाइए जहाँ ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, वहाँ भी साधु संत महात्मा बैठे हैं। वो आज भी कई कई वर्षों तक वो है, आज भी वो बैठे हैं, जीवित है। और वो भक्ति में, भक्ति कर कर इतने निपुण हैं कि वो अपने शरीर को, जो अंदर गुफा में बैठे हैं, किसी को कम दिखते हैं, वहाँ शरीर को वहाँ छोड़ के दूसरे स्थान पर, कई बार हम जाते हैं, चर्चा मिलती है धार्मिक स्थान में, कह रही है महात्मा वहाँ गए थे, वहाँ भी मिला था, यहाँ भी है। क्यों? आज साधन है, हम साधन संपन्न है। आजकल कोई जल्दी किसी साधन से जल्दी पहुँच सकता है,
या एक व्यक्ति वहाँ एक व्यक्ति वहाँ, कई बार ऐसे भी लोग हैं जो प्रयोग करते हुए जो महात्मा साहब जो सब वही है, या कोई और उसकी शक्ल का आ जा सकता, हम शक्ल भी जाते हैं, लेकिन हम शक्ल की बजाय असली बात है जो जिससे भाई ने बताया था मेरे को। एक बार मैं कुंभ के मेले में गया प्रयागराज, तो वहाँ भी मुझे कुछ ज्ञान हुआ, जानकारी मिली। पुष्कर जी गया, वहाँ भी कुछ मुझे जानकारी मिली। ऐसा होता है कि वो महात्मा है, वो यहाँ भी रहता है, वो वहाँ भी रहता है एक ही समय। क्यों रहता है कि वो वहाँ देखते हैं जो ये भी, वो अपना शरीर कहते चोला छोड़ गया, वो चोला है ना उसका शरीर है, वो वहीं छोड़ गया, उसकी आत्मा, उसको आत्मा से निकल कर वो आगे दूसरी तरफ पहुँच जाता है। जैसे गुरु गोरखनाथ का गुरु जी थे मच्छिंद्र नाथ, तो वो उस राजा की शरीर में प्रवेश कर गया आत्मा का। तो ये तो हमें इतिहास ही बताता है, धार्मिक ग्रंथ ही बताते हैं। तो मैं आपके पुण्य विनती करता हूँ आपके चरणों में, उस प्रभु परमेश्वर को जरूर याद करें, माता पिता को प्रणाम करें, बड़ों को आदर करें, छोटों से प्यार करें, जीव जंतु पेड़ पौधे उनका भी, उनसे भी प्यार करें। पेड़ पौधों में खुली हवा में बैठे तो हमें एहसास होगा हाँ क्या है, बड़ा आनंद आएगा। तो पुण्य आपके सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत।